नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर करते हैं। तो इसमें इतिहास के आधुनिक भारत कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 21 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है, अगर आपने उससे नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाके वहाँ से जरूर देखिएगा। और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग को यहाँ से कंटिन्यू करना था, भारतीय प्रेस का विकास, इस टॉपिक को कवर करना था। और इसको करके और आगे अगर समय बचता है तो और भी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे एक तरफ दिया गया है समाचार पत्रिका या समाचार पत्रिका पत्र, और दूसरी तरफ दिया गया है संस्थापक, और उसका वर्ष दिया गया है, स्थान दिया गया है, और उससे रिलेटेड विशेष जो पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, उसके बारे में दिया गया है। तो इसी तरह सबको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला दिया गया है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो जेम्स ऑस्टम हिक्की। ठीक है, जो जेम्स ऑस्टम हिक्की थे वो बंगाल गजट के संस्थापक थे। और किस ईयर में इसका स्थापना किया गया, यानी कि इसको जारी किया गया? तो 1780 ईस्वी में। ठीक है, स्थान की बात करें तो कलकत्ता। ठीक है, बंगाल कलकत्ता रिलेट करके याद कर लीजिएगा। और विशेष बिंदु की बात करें तो ये भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। तो ये जो है इसका विशेष बिंदु हो गया। तो डायरेक्टली आपके से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो समाचार पत्र कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट, संस्थापक जेम्स ऑस्टम हिक्की हो गए, और वर्ष 1780 हो गया, और स्थान कोलकाता हो गया। इसी तरह पूछा जाएगा जिस तरह से हमने आपसे पूछा क्वेश्चन। अगला अगर हम देखें तो इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गजट। इंडिया गजट की बात करें तो इंडिया गजट जो है इसका स्थापना, मैंने इसका किस वर्ष में ये आया था? तो 1787 में। ठीक है, 1787 में आया था। और इसका भी जगह क्या हो जाएगा? स्थान कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मद्रास कुरियर। ठीक है, मद्रास कुरियर की बात करें तो मद्रास कुरियर 1784 में आया था। और ये स्थान मद्रास से, याद रखिएगा कि मद्रासी होगा। और इसमें विशेष बिंदु ये दिया गया है कि मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। ठीक है, तो ये जो मद्रास कुरियर था वो मद्रास में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। बॉम्बे हेराल्ड की बात करें, नेक्स्ट जो समाचार पत्र और पत्रिका पत्र का नाम दिया गया है वो है बॉम्बे हेराल्ड। और इसके समय की बात करें तो वर्ष 1789 में प्रकाशित हुआ था। और जगह की बात करें, स्थान तो बम्बई हो गया। और बम्बई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बॉम्बे हेराल्ड है वो बम्बई से, यानी कि मुंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र है। दिग्दर्शन अगला जो है समाचार पत्रिका और पत्र की बात करें तो दिग्दर्शन हो जाएगा। 1818 सन याद रखना है। और ये जगह स्थान कहाँ पे? कोलकाता। और प्रथम बंगला मासिक था। ठीक है, ठीक है, यानी कि बंगला मासिक था, यानी कि बंगला में ये महीने पे ये आता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा दिया गया है? तो समाचार दर्पण। ठीक है, समाचार दर्पण की बात करें तो इसके संस्थापक विलियम कैरी हो जाएंगे। विलियम कैरी जो होंगे वो समाचार दर्पण के संस्थापक हो जाएंगे। समय की बात करें तो 1818 हो जाएगा। और स्थान भी इसका कोलकाता हो जाएगा। ये पहला बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हम लोग देखे वो मासिक समाचार पत्र था, यानी कि महीने में एक बार आता था। और ये जो समाचार दर्पण था ये साप्ताहिक था, यानी कि हर सप्ताह ये आता था। इसी तरह दिया गया है नेक्स्ट मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार की बात करें तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। मिरात उल अखबार का संस्थापक 1822 ईस्वी। समय क्या है? 1822 ईस्वी। जगह कोलकाता हो जाएगा। और ये पहला जो था फारसी पत्रिका था। ठीक है, तो जो मिरात उल अखबार था वो राजा राजमोहन राय ने ये इसके संस्थापक थे। और ये जो पहला फारसी पत्रिका था। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है जाम ए जहानुमा। ठीक है, जाम ए जहानुमा ये अंग्रेजी फॉर्म था। ठीक है, एक अंग्रेजी फॉर्म जिसने जो इसका संस्थापक था। और समय की बात करें तो 1822 ईस्वी हो जाएगा। स्थान कोलकाता हो जाएगा। और उर्दू में पहला समाचार पत्र। ठीक है, तो उर्दू में ये पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था जाम ए जहानुमा। बंगदूत दिया गया है। नेक्स्ट बंगदूत की बात करें तो राम मोहन राय हो जाएंगे, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य। ठीक है, तो इसमें अन्य लोग, राम मोहन राय और द्वारकानाथ के अलावा अन्य, द्वारकानाथ टैगोर के अलावा अन्य लोग भी थे जो जिसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ये लोग संस्थापक थे। और 1822 ईस्वी समय हो जाएगा। कोलकाता जगह हो जाएगा। चार भाषाओं, ठीक है, चार भाषा जैसे कि अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, तो ये चार भाषाओं में जारी किया जाता था, प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, एक तो हो गया अंग्रेजी, दूसरा बांग्ला, तीसरा हिंदी और चौथा फारसी। तो इसको याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया बॉम्बे समाचार, ठीक है। बॉम्बे समाचार की बात करें तो 1830 इसका वर्ष हो जाएगा, बम्बई में स्थान हो जाएगा, और गुजराती में ये पहला समाचार पत्र था, ठीक है। तो ये जो बॉम्बे समाचार था ये गुजराती में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स का समय याद रखिएगा 1838 ईस्वी, और बम्बई में ये प्रकाशित हुआ 1861 ईस्वी में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया बना, ठीक है। और ये जो बॉम्बे टाइम्स था यही आगे चल के 1861 में क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया बना, जो कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। आपने नाम सुना होगा, किस किस ने नाम सुना है कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि आप लोगों में से किसने टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुना हुआ है। पढ़ते हैं या नहीं वो अलग चीज़ है, सुना है या नहीं ये बताइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया रस्त गुप्तार, ठीक है। रस्त गुप्तार की बात करें तो इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, समय 1851 हो जाएगा, जगह स्थान बम्बई हो जाएगा। और ये क्या था, एक गुजराती पाक्षिक था, ठीक है, गुजराती पाक्षिक था। नेक्स्ट है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट की बात करें तो गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संस्थापक बने। शुरू में तो कौन थे, गिरीश चंद्र घोष थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे वो इसके मालिक और संस्थापक बने। तो हिंदू पैट्रियट को याद रखिएगा, समय भी याद रखना है 1853, और कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। सोम प्रकाश की बात करें तो द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है, द्वारकानाथ विद्याभूषण जो संस्थापक हो जाएंगे, समय 1858 ईस्वी हो जाएगा, जगह कलकत्ता हो जाएगा। और पहला बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था, ठीक है। तो ये जो सोम प्रकाश था ये पहला ऐसा बंगला समाचार पत्र था जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर का भी याद रखना है, संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे, समय 1882 ईस्वी हो जाएगा, और जगह कोलकाता हो जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया बंगाली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया, तो बंगाली दिया गया। बंगाली की बात करें तो इसके संस्थापक गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे, समय 1862 हो जाएगा, स्थान कोलकाता हो जाएगा। सेम वे में नेशनल पेपर जिसका संस्थापक हो जाएंगे द्वारकानाथ टैगोर, 1865 ईस्वी, स्थान कोलकाता हो जाएगा। मद्रास मेल की बात करें तो ये प्रकाशित हुआ था 1868 ईस्वी में, और स्थान मद्रास याद रखिएगा। और भारत में ये पहला सांध्य समाचार पत्र था, ठीक है। भारत में ये पहला यानी कि प्रथम सांध्य समाचार, सांध्य मतलब क्या होता है, शाम का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग सबको ही के सुबह में ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, सुबह में ही सब जगह बांटा जाता है, सबको मिलता है, लेकिन ये सांध्य समाचार पत्र था भारत का पहला, ठीक है। सांध्य मतलब क्या हो गया, संध्या का समय का। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट जो यहाँ पे नाम दिया गया है समाचार पत्रिका का वो है अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हो जाएंगे। समय की बात करें तो 1868, जगह की बात करें तो कलकत्ता। और बंगला समाचार पत्र, ये एक तरह का बंगला समाचार पत्र था। फिर आया नेक्स्ट यहाँ पे अगला दिया गया बंग दर्शन। इसके अगर संस्थापक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और वर्ष की बात करें तो 1873 ईस्वी, ठीक है। और कलकत्ता स्थान हो जाएगा। एक बंगला मासिक था, ठीक है। और ये जो बंग दर्शन था वो क्या था, एक बंगला मासिक था, यानी कि बंगला में प्रकाशित होने वाला एक मासिक समाचार पत्र था। स्टेटमेंट की बात करें, स्टेट्समैन, तो स्टेटमेंट्स के संस्थापक हो जाएंगे रॉबर्ट नाइट। समय 1875 हो जाएगा, और स्थान कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। तो भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे कौन, तो रॉबर्ट नाइट, ठीक है। स्टेट्समैन इनका समाचार पत्र का नाम था। नेक्स्ट है हिंदू। हिंदू की बात करें तो GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी, ठीक है। हिंदू जो है GS अय्यर और वीर राघवाचारी इसके संस्थापक हो जाएंगे। समय 1878 हो जाएगा, और स्थान कहाँ पे, तो मद्रास हो जाएगा। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून की बात करें तो दयाल सिंह मजीठिया जो संस्थापक हो जाएंगे, दयाल सिंह मजीठिया हो जाएंगे। वर्ष की बात करें तो 1881 ईस्वी हो जाएगा, और स्थान लाहौर हो जाएगा। केसरी एवं मराठा की बात करें तो इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार, तो इसका मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या है, तो इसका मतलब हम आगे समझाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार का क्या मतलब होगा ये आपको आगे चल के बताएंगे। तो पर इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो हो जाएंगे केसरी और मराठा के संस्थापक हो जाएंगे। समय 1881 ईस्वी हो जाएगा, और स्थान बम्बई हो जाएगा, ठीक है। केसरी मराठा दैनिक, केसरी अंग्रेजी साप्ताहिक, ठीक है। और देखिए एक था केसरी मराठा दैनिक, उसके बाद आया मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक, और नेक्स्ट है स्वदेश मित्रम। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया वो कौन सा है, स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम की बात करें तो GS अय्यर इसके संस्थापक हो जाएंगे। और ये कहाँ पे प्रकाशित किया गया, तो
मद्रास में। अब चलिए जिस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बताए थे स्टार के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दिया गया कि बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। तो जो बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला समाचार पत्रिका था, उसने क्या किया कि गवर्नर जो जनरल थे या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कंपनी के कर्मचारी थे, वो जो भी मतलब गलत काम करते थे, जो भी गलतियां करते थे, यानी कि उनके जो दोष होता था, ठीक है, उसको इसने क्या किया कि स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना शुरू कर दिया, सब कुछ एकदम सही तरीके से, ताकि सब किसी को पता चले उनकी सच्चाई क्या है। जिस वजह से जब उन लोगों को पता चला तो उन लोगों ने क्या किया, 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को ही बंद कर दिया। तो समझ सकते हैं उन लोगों का कितना दबदबा था। तो वो जो चाहते थे वही, वो चाहते थे कि हम जो चाहें वही छपे, अगर हमारे अगेंस्ट कोई कुछ छापता है फिर उसको बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलिए बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया, अगला जो पॉइंट दिया गया है कि बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तो ये जो बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू तो हुआ था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी कर दिया, जिसमें ये था कि जो भी मतलब कोई अपने मर्जी से कोई कुछ नहीं छापेगा, और जो छापना होगा इनके सहमति के बाद ही छापना है पेपर में। तो इससे बचने के लिए इसने क्या किया, 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। ये क्या हुआ कि अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तिलक के नेक्स्ट यहाँ पे जो 3 स्टार दिया गया केसरी और मराठा पे, तो इस ये किसके बारे में दिया गया, बांग्ला समाचार पत्र के रूप में, तो अमृत बाजार पत्रिका के बारे में दिया गया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो केसरी और मराठा पे ट्रिपल स्टार दिया गया, इसका मतलब होगा कि तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था, ठीक है। तो जब मतलब तिलक जो थे, मतलब जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनसे पहले जो थे अगरकर और केलकर, इनके द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था, जब तक इसके संस्थापक ये बाल गंगाधर तिलक नहीं बने। एक नोट भी दिया गया, आइए इसको देखते हैं। तो दिया गया कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की, और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। तो भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो प्रेस था, इसका स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया, तो याद रखिएगा कि 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया, और 1557 में यानी कि 7 साल बाद गोवा के जो ईसाई पादरी थे उनके द्वारा पहला पुस्तक प्रकाशित किया गया था। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आगे थोड़ा सा जो चीज़ बचा हुआ है इसको भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब इसको यहाँ पे ख़त्म करके आगे हम लोग ज्योग्राफी को यानी कि भूगोल को शुरू करेंगे। नहीं, भूगोल को भी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो मेन एक और टॉपिक छूट रहा है जो कि है विश्व इतिहास, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन से शुरू करने वाले हैं। तो उसको ख़त्म करके भूगोल हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी, ठीक है, यानी कि जो भी राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे और उसका राजधानी क्या था। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात कर ले एसएससी जीडी हो गया, अगर आर्मी एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है XY ग्रुप, इन सब में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है, या फिर MTS वगैरह हो गया उसमें पूछा जाता है, CHSL में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्यों छोड़ेंगे कोई भी टॉपिक, सबको कवर करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो राजवंश की बात करें तो हर्यक वंश, जो हर्यक वंश था इसका संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। तो बिंबिसार था, उसने हर्यक वंश का स्थापना किया, संस्थापक था वो, और उसका राजधानी कहाँ था, राजगृह था। इसी तरह शिशुनाग वंश की बात करें तो इसका संस्थापक शिशुनाग था, ठीक है। शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का संस्थापक था, उसकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश की बात करें तो महापद्मनंद, ठीक है, जो महापद्मनंद था उसने क्या किया, राजवंश का स्थापना किया, और उसका राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्रा। फिर हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, और इसका राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र जो कि पटना है, उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, तो इसे याद रखिएगा। शुंग वंश की बात करें तो जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग ने संस्थापक थे शुंग वंश के, और उनका राजधानी पाटलिपुत्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कण्व वंश। कण्व वंश की बात करें तो जो इसके संस्थापक इसके वासुदेव हो जाएंगे, राजधानी इनका पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सतवाहन वंश। सतवाहन वंश की बात करें तो इसके संस्थापक सीमुख हो जाएंगे। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, सीमुख हो जाएंगे, राजधानी प्रतिष्ठान हो जाएगा, ठीक है, प्रतिष्ठान इनका राजधानी हो जाएगा। कुषाण वंश की बात करें तो कुजल
कडफिसेस, ठीक है। कुजल कडफिसेस जो थे संस्थापक थे कुषाण वंश के, और पुरुषपुर इनका राजधानी था। कहाँ था? पुरुषपुर। गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त हो जाएंगे ये इसके संस्थापक, ठीक है। और पाटलिपुत्र इसका राजधानी हो जाएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र क्या हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा। अगला है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की बात करें तो विंध्य शक्ति इनका ये संस्थापक हो जाएंगे वाकाटक वंश के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया हून वंश, ठीक है। हून वंश के संस्थापक की अगर बारे में पूछा जाए तो आपको कौन सा नाम याद रखना है? तो नाम याद रखना है तोरमान, ठीक है। तोरमान नाम याद रखना है, ठीक है। तोरमान नाम याद रखना है। और सियालकोट इनका राजधानी था, ठीक है। सियालकोट इनका राजधानी था। आगे बढ़ते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश की तरफ, और वर्धन वंश की बात करें, ठीक है, तो जो वर्धन वंश है इसके संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? पुष्यभूति, ठीक है। पुष्यभूति इसके संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? पुष्यभूति। और इसके राजधानी की बात करें तो थानेश्वर या फिर कन्नौज। थानेश्वर और कन्नौज इसका राजधानी हो जाएगा। पांड्य वंश की बात करें तो नेडियोन, ठीक है। नेडियोन जो थे संस्थापक थे पांड्य वंश के, और मदुरई इनका राजधानी था। चोल वंश दिया गया है। चोल वंश की बात करें तो विजयालय जो हो जाएंगे संस्थापक हो जाएंगे इसके, और तंजौर इनका राजधानी हो जाएगा। पल्लव वंश की बात करें तो सिंह वर्मन चतुर्थ ने इसका स्थापना किया था। सिंह वर्मन चतुर्थ जो था संस्थापक था पल्लव वंश का, और कांचीपुरम राजधानी था, ठीक है। कांचीपुरम इसका राजधानी था। और राष्ट्रकूट की बात करें तो दंती दुर्ग जो था संस्थापक था राष्ट्रकूट का, और मान्यखेड़ जो था वो इसका क्या था? तो राजधानी था। आगे बढ़ते हैं, चालुक्य की बात करें तो चालुक्य में एक कल्याणी था, एक बदामी था, एक वेंगी था, ठीक है। तो सबके बारे में देखते हैं। तो चालुक्य कल्याणी की बात करें तो तैलप से द्वितीय, जो तैलप द्वितीय था वो कौन था? संस्थापक था चालुक्य कल्याणी का। और मान्यखेड़ या कल्याण इनका क्या हो जाएगा? राजधानी था। चालुक्य बदामी की बात करें तो जयसिंह प्रथम जो था संस्थापक था, ठीक है। तो चालुक्य बदामी का संस्थापक कौन था? जयसिंह प्रथम था। और वातापी जो था राजधानी था इसका। चालुक्य वेंगी की बात करें तो विष्णुवर्धन इसके संस्थापक था, ठीक है। विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था, और वेंगी इसका राजधानी था। होयसल, ठीक है। होयसल वंश की बात करें तो होयसल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएंगे। और द्वार समुद्र जो हो जाएंगे राजधानी हो जाएगा, ठीक है। द्वार समुद्र जो हो जाएगा राजधानी हो जाएगा। यादव वंश दिया गया है। अगला जो राजवंश है यादव वंश, तो भिल्लभ पंचम। भिल्लभ पंचम जो था संस्थापक था यादव वंश का, और राजधानी इसका कहाँ था? तो देवगिरी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कदम्ब वंश। नेक्स्ट क्या दिया गया? कदम वंश। कदम वंश के संस्थापक की बात करें, एक मिनट, तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है? यादव वंश, इसका हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। इसके संस्थापक बिल्लभ पंचम हो जाएंगे। देवगिरी इसका क्या था? राजधानी था। नेक्स्ट बात करते हैं कदम वंश। कदम वंश की बात करें तो मयूर शर्मन जो था इसका संस्थापक था, और वनवासी उसका राजधानी था। काकतीय वंश की बात करें तो बीटा प्रथम जो था इसका संस्थापक था, और अमकोंड इसका राजधानी था। इसी तरह गंगवंश हो जाएगा। गंगवंश का ब्रजहस्त पंचम इसका क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा। कुलाल व तलकाट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका राजधानी हो जाएगा। पाल वंश की बात करें तो गोपाल जो हो जाएगा इसका संस्थापक, और मुंगेर इसका राजधानी था। नेक्स्ट सेन वंश है। सेन वंश की बात करें तो सामंत सेन जो था इसका संस्थापक था, ठीक है। और लखनौती इसका राजधानी था। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कारकोट वंश। कारकोट वंश की बात कारकोट वंश की बात करें तो दुर्लभ वर्धन जो था इसका संस्थापक था, और उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। कौन था? अवंती वर्मन उत्पल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है लोहार वंश, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं भाई, क्योंकि इसको ज़्यादा दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आप एक दो बार देखिएगा, धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएगा, ठीक है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज हो जाएगा। वर्मन वंश का जो कामरूप था पुष्यवर्धन उसका संस्थापक हो जाएगा, और प्राग ज्योतिषपुर उसका राजधानी। गुर्जर प्रतिहार की बात करें, जो एक राजवंश था जिसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। और कनौज उसका राजधानी था। गढ़वाल वंश की बात करें तो चंद्रदेव जो था इसका संस्थापक था, और कनौज इसका राजधानी था, ठीक है। चौहान वंश की बात करें तो वासुदेव जो थे उसके संस्थापक थे, और अजमेर इसका राजधानी था। नेक्स्ट देखते हैं परमार वंश। परमार वंश की बात करें तो संस्थापक उपेंद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपेंद्र हो जाएगा। और धारा नगरी इसका राजधानी हो जाएगा। चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश का संस्थापक मनुक हो जाएगा, और खजुराहो महुआ जो है उसका राजधानी था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज था, और अनहिलवाड़ उसका राजधानी था। कलचुड़ी वंश की बात करें तो इसका संस्थापक
कोकल हो जाएगा, त्रिपुरी इसका राजधानी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका संस्थापक था। ठीक है, तो गुलाम वंश को याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कौन था, संस्थापक था, और दिल्ली इसका राजधानी था। उसके बाद आया बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में, तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, नाम याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी का, जो कि संस्थापक था खिलजी वंश का, और राजधानी उसका दिल्ली था। फिर तुगलक वंश का बात कर लेते हैं, तो गयासुद्दीन जो तुगलक था उसका संस्थापक था। देखिए ज्यादातर संस्थापक और अंतिम शासक दो चीजें पूछा जाता है राजवंश के बारे में, तो उसको याद रखना है। ठीक है, सैयद वंश की बात करें तो खिरिज खां जो था वो कि सैयद वंश का संस्थापक था, राजधानी उसका दिल्ली था। लोधी वंश की बात कर लेते हैं, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था, और दिल्ली इसका राजधानी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं संगम वंश की तरफ। संगम वंश का संस्थापक था हरिहर और बुक्का। जो हरिहर और बुक्का था, विजयनगर एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा, तो ये दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, विजयनगर इसका राजधानी था। सालू वंश की बात करें तो नरसिंह संस्थापक था, विजयनगर राजधानी हो जाएगा। तुलु वंश की बात करें तो वीर नरसिंह जो कि संस्थापक हो जाएगा, और विजयनगर इसका राजधानी हो जाएगा। आरवीडू वंश की बात करें तो तिरुमल उसका संस्थापक हो जाएगा, और पेनुकोड़ा राजधानी हो जाएगा। बहमनी वंश की, ये सब साउथ के हैं। ठीक है, बहमनी वंश हसन गंगू और गुलबर्गा बिदर जो हो जाएगा इसका राजधानी हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लंबा चल रहा है ये सेशन। लेकिन देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमको चीज़ें खत्म करना है। आदिल शाही वंश की बात करें तो आदिल शाह इसका संस्थापक हो जाएगा, बीजापुर इसका राजधानी हो जाएगा। निजाम शाही की बात करें, ये क्या है, राजवंश हो जाएगा। मलिक मोहम्मद इसका संस्थापक, और अहमदनगर इसका राजधानी। इमाद शाही की बात करें तो इमाद शाही राजवंश था, इसका संस्थापक हो जाएगा फतेह उल्लाह इमाद शाह। ठीक है, और बराड़ इसका राजधानी हो जाएगा। कुतुब शाही वंश की बात करें तो कुली कुतुब शाह जो था वो इसका संस्थापक था, और गोलकुंडा में इसका राजधानी था। ठीक है, बरीद शाही की बात करें तो अमीर अली बरीद जो था इसका संस्थापक था, और बीदर इसका राजधानी था। सरकी वंश की बात करें तो मलिक सरवर इसका संस्थापक था, और जौनपुर में इसका राजधानी था। मुगल वंश की बात करें तो बाबर इसका संस्थापक था। ठीक है, बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था, और दिल्ली और आगरा इसका राजधानी था। भोसले वंश शिवाजी हो जाएंगे। ठीक है, संस्थापक शिवाजी हो जाएंगे। रायगढ़ इसका राजधानी हो जाएगा। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, ठीक है, जो हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य था उसका संस्थापक निजाम उल मुल्क हो जाएगा, और हैदराबाद उसका राजधानी हो जाएगा। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, राजवंश, उसके संस्थापक और उसका राजधानी। अब बस ये थोड़ा सा बच गया है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले विश्व इतिहास में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया सामाजिक सुधार अधिनियम कुछ आए उसके बारे में। तो पहला दिया गया शिशुवध। ठीक है, शिशुवध प्रतिबंध। तो इस किस गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था, वेलेस्ली। किस वर्ष में, तो 1798 से 1805 में। विषय क्या था, शिशु हत्या पर प्रतिबंध। तो जो शिशु की हत्या होता था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम पारित किया गया। फिर आया सती प्रथा प्रतिबंध। ठीक है, तो सती प्रथा प्रतिबंध जो था लॉर्ड विलियम वेंटिक, नाम याद रखिएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। समय याद रखना 1829 ईस्वी। इसमें सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध था। तो सती प्रथा आपको पता होना चाहिए क्या था, ये था कि अगर मान लीजिए कि कोई दो हस्बैंड वाइफ है, उसमें से अगर हस्बैंड डेथ कर जाता है, एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, उनका देहांत हो जाता है किसी कारणवश, तो जो पत्नी उसकी होती थी उसके चिता पर उनको जला दिया जाता था। ये था इतना खतर, मतलब इतना भयानक तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे किसी को जिंदा जलाया जाता था। इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। आगे देखते हैं दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात करें तो इस पर एलन वरो जो था गवर्नर जनरल था 1843 ईस्वी में, और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। दास प्रथा में क्या था कि लोग अपना दास बना के रखते थे, नौकर बना के रखते थे। ठीक है, और हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह था ये कब पारित किया गया था अधिनियम, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, और 1856 में किया गया था, और विधवा विवाह की अनुमति दिया गया। उसके बाद हुआ नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो नॉर्थ बुक जो था गवर्नर जनरल, और 1872 ईस्वी में अंतरजातीय विवाह का इसके लिए ये पारित किया गया। फिर आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, तो लेंस डाउन जो थे गवर्नर जनरल थे 1891 में, और लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो लड़की का शादी के लिए जो आयु था वो 12 वर्ष निर्धारित किया गया। उसके बाद शारदा एक्ट इरविन आया, इरविन के टाइम में आया। ठीक है, शारदा एक्ट जो आया इरविन के टाइम में आया 1930 में, और विवाह के लिए लड़की का जो न्यूनतम आयु था 14 वर्ष, व लड़कों को की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये सारे कुछ अधिनियम था जो सामाजिक सुधार के लिए बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।